चनियोट के गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर सैयद अब्बास की वीडियो आजकल बहुत गर्दिश में है, जिसमें वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि 7 गोल्ड मेडल और मेरिट में सबसे ऊपर नाम होने के बावजूद इनको सरकारी नौकरी नहीं दी जाती। ये उन लोगों का सिर्फ नाम रखा गया है जिनकी कोई सिफारिश थी। आवाम के सामने मेरिट लिस्ट रखी जाए ताकि पता चले कि कौन डिजर्व करता है, कौन नहीं करता। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुज़म्मिल अशरफ और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, चनियोट के गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर सैयद अब्बास की वीडियो आजकल बहुत गर्दिश में है, जिसमें वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि 7 गोल्ड मेडल होने के बावजूद और मेरिट में सबसे ऊपर नाम होने के बावजूद इनको सरकारी नौकरी नहीं दी जाती, जिसकी वजह ये बताते हैं कि सिर्फ इनके पास ना सिफारिश थी और ना उनको देने के लिए पैसे थे और ना इनके कोई बड़े लेवल के कोई लिंक्स थे। शायद इसी वजह से इनको नौकरी नहीं मिली। आइए जानते हैं कि असल कहानी है क्या और इनके साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों की गई। जी डॉक्टर साहब, ज़रा बताइएगा कि क्या माजरा पेश है आपके। जी, पिछले दिनों जो है वो सितंबर के अंदर एडॉक की सीट्स आई थी चनियोट के अंदर, तो उसमें मैंने भी अप्लाई किया। 28-29 अक्टूबर को उसका इंटरव्यू स्टार्ट हुए। इंटरव्यू भी अल्हम्दुलिल्लाह दिया, बहुत अच्छा हो गया था। और जब लिस्ट लगी 37 सीटें थी चनियोट के अंदर ना, जिसमें से 19 सीटें जो है वो वुमेन मेडिकल ऑफिसर की थी और 18 सीटें जो है वो मेडिकल ऑफिसर की थी। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट बहुत अच्छा था। मेरे मैट्रिक में बड़े अच्छे नंबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एफएससी में, इसी तरह एमबीबीएस के अंदर, और साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 7 गोल्ड मेडल भी हासिल किए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ के अंदर। तो मुझे उम्मीद थी कि इंशाल्लाह मेरा तो बहुत आसानी से हो जाएगा क्योंकि मेरा मेरिट सबसे ज़्यादा है। तो लेकिन जब लिस्ट लगी तो उसके अंदर मेरा नाम नहीं था। तो जब मैं तहकीक की तो मुझे पता चला कि ये उन लोगों का सिर्फ नाम रखा गया है जिनकी कोई सिफारिश थी या जिन्होंने कोई रिश्वत दी है या जिनका डीसी से, सीओ से या सियासी ताल्लुकात थे। तो इसी वजह से मैंने ये आवाज़ उठाई है कि ये मेरिट की धज्जियाँ क्यों उड़ाई गई हैं चनियोट के अंदर, ये क्यों मेरिट का कत्ल किया गया है। तो मैं अपना हक़ लेने के लिए, इंसाफ के लिए आया हूँ ताकि मुझे इंसाफ दिया जाए। सर, एमबीबीएस की जो एडहॉक की सीट्स आई थी, इसके बाद क्या कोई इंटरव्यू का प्रोसेस था और वो इंटरव्यू कंडक्ट किसने किया था, कौन इंटरव्यूअर थे? जी इंटरव्यू जो है वो हुए थे। बिल्कुल पहले सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराए गए, फिर इंटरव्यू के लिए सबको बुलाया गया। 5 से 6 दिन इंटरव्यू रहे हैं। ये 28 अक्टूबर को स्टार्ट हुए और 4-5 नवंबर तक जो है ये इंटरव्यू जारी रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें पूरी कमेटी होती है जिसमें सीओ साहब होते हैं, डीसी बैठे होते हैं, साथ 1 या 2 डॉक्टर्स भी मौजूद होते हैं। तो जी इंटरव्यू हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा हो गया था। सारे सवालों के मैंने जवाब दे दिए थे और इसी तरह बाकी कैंडिडेट्स का भी जो इंटरव्यू लिया गया था। तो आप किस बेसिस पे कह सकते हैं कि जो सिलेक्ट किए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिफारिश की बेस पे सिलेक्ट हुए हैं? जी, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो 18 में से तकरीबन 9 से 10 लोग चनियोट के सिलेक्ट हुए हैं, बाकी बाहर से सिलेक्ट किए गए हैं। कोई फैसलाबाद से सिलेक्ट हुआ है, कोई सिंध बलोचिस्तान से भी, पंजाब से बाहर भी लोग सिलेक्ट किए गए हैं। तो जब जो सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि उनमें से अक्सर मेरे दोस्त हैं या मेरे क्लास फेलो हैं या मेरे जूनियर हैं या सीनियर हैं, जिनका कोई ख़ास तजर्बा भी नहीं है, जिनके नंबर भी मैट्रिक, एफएससी, एमबीबीएस में मुझसे कम है और उनमें से किसी का गोल्ड मेडल भी नहीं है। जब मेरे नंबर मैट्रिक, एफएससी, एमबीबीएस उनसे ज़्यादा है, मेरा गोल्ड मेडल भी है, मेरा 2 साल का तजर्बा है, तो इससे वाज़ेह होता है कि उनको किसी और बुनियाद पर रखा गया है। क्योंकि अगर उनको मेरिट की बुनियाद पर रखा होता तो उनके मैट्रिक, एफएससी, एमबीबीएस और नंबर ज़्यादा होने चाहिए थे और उनके भी गोल्ड मेडल होने चाहिए थे और उनके भी एक तजर्बा होना चाहिए था। इसलिए, और बाकी तहकीक की मैंने, तो अंदर से मुझे यही ख़बरें मिली, जो तहकीक शुदा ख़बरें हैं, कन्फर्म है कि उन लोगों ने पैसे दिए हैं या सियासी ताल्लुकात की बुनियाद पर उनको किया गया है। आपको भी पैसों की ऑफ़र की गई थी कि आप पैसे दें और आपको जॉब ऑफ़र करते हैं? जी, मुझे भी 3 से 4 लाख की ऑफ़र दी गई थी, लेकिन मैंने ठुकरा दी कि मैं जब इतनी मेहनत करके मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा एमबीबीएस किया है तो मैं हराम क्यों कमाऊँ रिश्वत दे के, क्योंकि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। बतौर मुसलमान हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह अक़ीदा है। तो इसलिए मैंने जो है वो नहीं ली करप्शन ना, पैसे नहीं दिए मैंने। एमबीबीएस में जो डिस्टिंक्शंस हैं या जो आपके 7 गोल्ड मेडल्स हैं, ये किस बिना पर आपको मिले हैं? जी, ये जो गोल्ड मेडल होते हैं, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। गोल्ड मेडल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ जो है, ये किसी कॉलेज की तरफ से नहीं दिए जाते। ख़बर चल रही है कि कॉलेज में ये पोजीशनें दी गई हैं। कॉलेज में नहीं होता, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ जो पूरे पंजाब में मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट, गवर्नमेंट सब के एग्ज़ाम लेती है। तो जिस सब्जेक्ट में आपके 85% से ज़्यादा नंबर आते हैं, उसमें आपको डिस्टिंक्शन या आम ज़बान में गोल्ड मेडल कहा जाता है। तो ये आपके सामने डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है वो 7 गोल्ड मेडल जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ में मिला के। तो अभी रिसेंटली हमने देखा कि एक और स्टूडेंट है मेडिकल के, जिनको 27 गोल्ड मेडल मिले हैं। तो ये इतना संगीन मामला है, तो इस हवाले से क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या हो सकता है आगे?
जी, इस हवाले से यही है कि मैं यही दरख्वास्त की है, इसलिए हाज़िर हुआ मेरी वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से, हेल्थ सेक्रेटरी से, सीओ साहब से, डीसी साहब से अपील है कि जो आपने सिलेक्शन की है, कम अज़ कम इसमें बतौर कैंडिडेट मैं सारी बातें मान लेता हूँ, मेरा मेरिट नहीं बनता, मैं इस काबिल नहीं हूँ, तो कम अज़ कम मेरिट लिस्ट तो डिस्प्ले की जाए। मेरिट लिस्ट तो पता चले कि जिसकी सिलेक्शन हुई है किस बुनियाद पे सिलेक्शन हुई है, क्योंकि मेरिट का ये क्यों धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ये मेरिट के मुताबिक क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जब लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यानी इस दफ़ा लिस्ट डिस्प्ले नहीं की गई और पहले होती आ रही है? नहीं, ये हमेशा से ऐसे किया जा रहा है कि ये पूरे पंजाब में ऐसे हो रहा है, सिर्फ चनियोट में नहीं हुआ, सारे अजला के अंदर इसी तरह जो है वो सियासी बेसिस पे और करप्शन की बेस के ऊपर किया जाता है। जैसे मुजफ्फरगढ़ में भी आपने सुना होगा, मुजफ्फरगढ़ के अंदर भी उन्होंने जो है 10 सीटें शो की थी और 35 कैंडिडेट लगा दिए, तो वो अख्तर मलिक साहब ने एक्शन लिया उसके खिलाफ और वहाँ सीटें कैंसिल कर दी गई हैं। ये करप्शन हर जगह हो रही है और जो दिखाया जाती है लिस्ट, उसमें सिर्फ कैंडिडेट का नाम होता है, अब नाम से अब अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते ना। यही मेरा सवाल है कि इस लिस्ट को सीगा राज में क्यों रखा जा रहा है? इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि उसमें करप्शन की गई है। जब ये लिस्ट लगाएंगे, उसमें मैट्रिक, FSC, MBBS के नंबर शो करेंगे, जब मेरे साथ कंपेरिजन करेंगे तो मेरे अलहमदुलिल्लाह नंबर ज़्यादा हैं, तो ऑटोमेटिकली इनकी करप्शन पकड़ी जाएगी और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो जो चनियोट की 37 सीट्स का मामला है, इसके पीछे कोई सियासी पुष्टपनाही भी की जा रही है? जी बिल्कुल, सियासी पुष्टपनाही की गई है इसके अंदर। जो भी हमारे यहाँ MNA MP हैं, आप बेहतर जानते होंगे क्या नाम है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको सीट्स दी जाती हैं। ये प्रॉपर इन लोगों का आपस में प्लानिंग होती है, कुछ सीट पैसे के ऊपर होती हैं, कुछ जो हुकूमत मौजूद होती है, पंजाब में जिसकी भी हुकूमत है, उनके जो MNA MP हैं उन्होंने अपने जिन रिलेशन उनके साथ थे उन्होंने रखवाए हैं। मेरा यही है कि वो मेरिट लिस्ट दिखाएँ ताकि आवाम के सामने मेरिट लिस्ट रखी जाए, ताकि पता चले कि कौन डिज़र्व करता है, कौन नहीं करता। सर मुझे ये बताएं कि जो आपके साथ नाइंसाफ़ी की गई है, इस हवाले से आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आप क्या करेंगे? जी, मेरा इस हवाले से यही है, सबसे पहले तो मेरी अपील है कि मेरिट लिस्ट को शो किया जाए और जिन लोगों की सिलेक्शन हुई है उसमें अक्सर मेरे दोस्त या जानने वाले हैं और मुझे पता है कि उनका मेरिट मुझसे कम है, तो एक तो मेरिट लिस्ट दिखाई जाए। अगर मेरा उसमें नाम नहीं आता या मैं डिज़र्व नहीं करता तो मैं सबसे माफ़ी मांगूंगा, लेकिन अगर आता है तो फिर ये किया जाए कि इस मेरिट लिस्ट को कैंसिल किया जाए और दोबारा एक कमेटी बनाई जाए और दोबारा कमेटी बना के ये दोबारा इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाएँ और मेरिट के ऊपर फैसला किया जाए। और अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो मेरा इंशाल्लाह हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक जाने का प्लान है। मैं इनके खिलाफ़ एक्शन लूँगा, फिर इंशाल्लाह वहाँ हाई कोर्ट में CO और DC साहब से मुलाकात होगी इंशाल्लाह।